राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु जीवन की मंगल कामना को लेकर ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत व पूजन करती हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको वट सावित्री पूजा की विधि बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री अमावस्या का व्रत रखा जाता है, जो कि प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करके, मंगल कामना करके व्रत रखती हैं। और ये व्रत कैसे होता है, पूजा कैसे होती है, पूजा की विधि क्या है, पूजा में क्या सामग्री यूज़ होती है, सारी बातें आज हम आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए जो नथ होती है, नथ सुहाग की बहुत बड़ी निशानी मानी जाती है। तो यदि आपके पास आपके शादी के समय की नथ रखी हुई है, वो इस पूजा में आप अवश्य ही पहने। और इस पूजा में ही नहीं, जितनी भी सुहाग से संबंधित पूजा होती हैं उन सब में आपको वो अवश्य ही पहननी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहली चीज़, लाल पीले वस्त्रों का ही चुनाव करें। बृहस्पतिवार का दिन है तो पीले रंग के वस्त्र पहने और साड़ी पहने, सूट इत्यादि ना पहने। और अगर आपकी कोई मजबूरी है, तबीयत ख़राब है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप और कपड़े नहीं पहन सकते हैं, साड़ी वगैरह, तो आप सूट वगैरह पहन सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके अपने घर की साफ़ सफाई करके पूजा की तैयारी करनी है। वस्त्रों के रंगों पर विशेष ध्यान देना होता है। 16 श्रृंगार करना चाहिए प्रत्येक स्त्री को जो भी व्रत और पूजा करती हैं। और इसमें मैं आपको एक ख़ास बात ये बताऊंगी कि सबसे पहले तो जो भी आपके यहाँ परंपरा हो, जिस तरीके से आपके यहाँ पूजा पाठ होती है उस तरीके से करें। और यदि किसी को नहीं आता है तो वो हमारी वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर मैं बना रही थी जनेऊ। तो हमारे यहाँ ये धागे से, पीले रंग का जो सूत होता है कच्चा, उससे जनेऊ बनाया जाता है। अगर आपके यहाँ बनाया जाता तो आप भी बना सकते हैं। इसमें 7 धागे के जनेऊ बनाए जाते हैं जो घर में आपके और सदस्य होते हैं, बच्चे वगैरह या हस्बैंड को पहनाना है जो भी। और 12 धागे का जनेऊ बनाया जाता है वट के पेड़ पर पहनाने के लिए और अपने लिए और एक दान करने के लिए। तो इस तरीके से ये जनेऊ बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और मीठी पुए बनाते हैं बहुत सारे लोग। और गोल गोल शेप में बरगदे बनाए जाते हैं, मतलब बरगद का जो फल होता है वैसे बनाए जाते हैं। और जनेऊ भी बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मीठे आटे से बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त पूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। बाकी जैसा भी आपके यहाँ जो भी चीज़ें बनती हों आप वो बना सकते हैं। इसमें भीगे हुए काले चनों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो काले चने आप एक रात पहले ही भिगो दीजिएगा। और आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ तो चने होते हैं उनको निगलना पड़ता है, पानी के साथ निगले जाते हैं। इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि छोटे साइज के ही चने लें ताकि आपको निगलने में दिक्कत ना हो, नहीं तो चने निगलने में बहुत दिक्कत होती है। तो 16 श्रृंगार कर लीजिए। पूजा की सामग्री में 16 श्रृंगार रख लीजिए। यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कोई भी 5 चीज़ें भी ले सकते हैं दान करने के लिए। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी पूजा की विधि बताती हूँ, कि जो पंखा होता है ये पूजा में, अभी गर्मी का सीज़न है तो बहुत आवश्यक होता है। हालांकि अब इसका इतना महत्व नहीं रह गया है, लेकिन पूजा में तो आपको ये रखना ही चाहिए। साथ ही बांस की डलिया का प्रयोग पूजा में करने से वंश वृद्धि होती है। तो बांस की डलिया में रख कर ही आपको पूजा का सामान दान करना चाहिए। यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री रखी हुई है। अब मैं लगा रही हूँ पैरों में आलता। आप आलता, मेहंदी जो भी हो सब कुछ लगाकर पूरा तैयारी करके बैठिए, ठीक है। यहाँ पर हो गई पूजा की तैयारी। हमने यहाँ चौक बनाया हुआ है। चौक पर हमने एक पटला रखा है। पटले के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। उस पर हमने कांसे का लोटा रखा है। लोटे में हमने यहाँ पर बरगद की जो डाल है वो रखी हुई है।
वैसे तो बरगद के पेड़ की पूजा करना बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई प्रबंध ना हो पाया, घर के आसपास कोई वट वृक्ष ना हो, देखिए मंदिर में छोटे छोटे से वट वृक्ष हैं, इसलिए हम घर में ही पूजा करके आपको बता रहे हैं। और ये पिछले साल की पूजा की हुई है हमने, ये कोई डेमो नहीं है, ये प्रॉपर पूजा है वट सावित्री वाले दिन की जो हमने की थी। इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो लोटा है, लोटे में हमने डाल रख ली है और ऐपन ज़रूर बनाना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी सुहाग की पूजा होती है उसमें ऐपन ज़रूर बनाते हैं। ऐपन क्या होता है ये आप लोग शायद जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं। चावल भिगो दीजिए, चावल 1 घंटा भिगो दीजिए, अच्छे से भीग जाएंगे 1 घंटे में ही। और इसके बाद आपको क्या करना है, उन चावलों को पीस लेना है हल्दी डाल के, और वो पीले रंग के हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन पैरों में आलता लगाने के बाद मैंने हाथ धुल लिए थे, मैं गई थी वो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा था, ब्लॉग था ये, इसको मैंने काट काट के बनाया है। इसके बाद सबसे पहले हमने नीचे दिया प्रज्वलित करके रखना है और दिए के नीचे हमने उनको आसन दिया है, आसन फूलों का दिया है। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे बरगद की जड़ में। अगर आप बाहर जाते हैं तो भी आपको इसी तरह से करना है, जल चढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग जो बरगद के पत्ते होते हैं इनको ज्वेलरी के रूप में भी पहनते हैं। इसके बाद जो भी हमने ऐपन बनाया है, ऐपन इन पत्तों में लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, पत्तों में, जड़ में, लोटे में, पूरी तरीके से इसको हम इसमें अच्छे से लगा लेते हैं, इसका लेपन कर लेते हैं। जो ये ऐपन होता है ये बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभता का प्रतीक होता है, तो ये हमारे यहाँ ज़रूर होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दिया प्रज्वलित हो गया है, हमने जल चढ़ा लिया है, ऐपन लगा लिया है, और धूप आदि भी यदि आपको जलानी है, धूप भी जलानी चाहिए, सुगंध बहुत ज़रूरी होती है, तो वो करके आप रख लीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, जो चने होते हैं, भीगे हुए चने हैं, और जो जो चीज़ें आपने पूजा की मिठाई वगैरह जो बनाई हुई हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। इसके बाद जो कच्चा सूत होता है पीले रंग का, उसको हम कम से कम 7 बार तो लपेटते ही हैं। बहुत सारे यहाँ लोगों के यहाँ 12 बार लपेटने की भी प्रथा होती है। और यदि आप में शक्ति और सामर्थ्य है तो आप बरगद के पेड़ की पूजा कीजिए, वट वृक्ष की, और वहाँ पर आप 51, 21, 108 वट वृक्ष की परिक्रमा या फिर पीपल की परिक्रमा भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन है और शनिदेव जी का जन्मदिन भी होता है, तो बहुत ही शुभ रहता है ये सारे कार्य करना। और बहुत बड़ा त्यौहार है वट सावित्री पूजा का। इसके बाद यहाँ पर 7 बार हम सिंदूर लगाएंगे। गौर मैया को मानकर आप चाहें तो अलग से बनाकर भी रख सकते हैं। गौरी गणेश तो प्रत्येक पूजा में आवश्यक होते हैं, तो सबसे पहले गौरी गणेश को रखना है आपको, उनको जल चढ़ाना है, उनको सिंदूर लगाना है। और देखिए जो वट वृक्ष होता है ना, वट वृक्ष को में गौरी माता का वास होता है, सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो हम इन्हीं में सिंदूर लगाते हैं 7 बार। पहले गणेश जी को लगाते हैं, गौरी को लगाते हैं, फिर इसमें सिंदूर लगा। उसके बाद वही सिंदूर की जो उंगली होती है उससे अपनी मांग में भी आप 3 या 7 बार सिंदूर लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करें और सदा सुहागन रहने की कामना करें। साथ ही सत्यवान की जय और सावित्री माता की जय अवश्य ही बोलनी चाहिए, क्योंकि सावित्री माँ एक ऐसी सती हैं जो यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है और देवी स्वरूपा ही है, साक्षात वो देवी हैं, तो इसलिए उनकी जयकार भी बोलनी चाहिए, उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इसके बाद में चरण स्पर्श करना होता है और जो भी आपने सामग्री बनाई है भोग के लिए वो अर्पण कर दीजिए। और जो जनेऊ बनाया है, जनेऊ चढ़ाया जाता है। यदि देवरानी जेठानी मिलकर पूजा करती हैं तो ये जनेऊ दोनों लोग एक दूसरे को आपस में पहना देती हैं, लेकिन हम अकेले कर रहे हैं तो हमने स्वयं पहन लिया है और हमने बरगद की जो डाल है उनको भी जनेऊ पहना दिया है। और इसके बाद में हम जो भी मौसमी फल होते हैं जैसे आम है, खरबूज है और बैगन भी ज़रूर लीजिए आज की पूजा में। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चढ़ानी है जो हमने पूजा का स्थान बनाया है। इसके अतिरिक्त दक्षिणा तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, तो दक्षिणा और 16 श्रृंगार की सामग्री पूरी हमें टच करानी है भगवान को। और पंखा भी करना होता है, पंखे से वट वृक्ष की हवा करनी होती है शगुन के लिए।
ठीक है। इस तरीके से देखिए ये हमने सारी सामग्री इस तरीके से हम चढ़ाते हैं और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद हमें कथा पढ़नी होती है सावित्री माता की, और कथा आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम कथा का बनाएंगे, उसमें आपको कथा मिल जाएगी, ज़रूर सुनिएगा। बट सावित्री की पूजा करके आप फूल माला फूल जो भी हैं वो भी आप चढ़ा लीजिए और फूल तो ज़रूर मंगाइए। देखिए कभी कभी ये जो पूजाएं होती हैं उनमें सारी सामग्री हो जाए तो अच्छा रहता है, किसी कारणवश नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं। और हाँ, भीगे चने ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, 11 चने लिए जाते हैं जो हमारे यहाँ होता है। देखिए हम आपको वो बता रहे हैं, 11 चने छोटे छोटे ले लीजिए। देखिए चने चढ़ाए भी ज़रूर जाते हैं। और 12वें नंबर पर एक कली ली जाती है जो बट वृक्ष की कली होती है। उसके ऊपर का पत्ता हटा देते हैं, अंदर अंदर का जो सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है छोटा सा बिल्कुल, वो लेते हैं। तो उसको लेकर 12 हो जाते हैं, 11 चने और 12वां वो कली। तो उसको लेकर फिर इसको निगला जाता है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दांत नहीं लगाने हैं, चबाना नहीं है, इसको सीधे गले में डालकर पानी के साथ निगलना होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, बार बार आपको बोल रहे, आपकी जैसी भी परंपरा हो आप वैसे भी कर सकते हैं। जिनको नहीं आता हो उनकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस तरीके से निगलने के बाद कथा आरती कर ली जाती है और कथा आरती करने के बाद चने निगले जाते हैं। यहाँ पर पूजा संपन्न होती है। घर में जो भी बड़े हों उनका आशीर्वाद ले लें, पति को तिलक करें, आरती उतारें, पति का आशीर्वाद लें अगर आप चाहें तो। और बाकी का जो ये जो सामग्री होती है, पूड़ियाँ हैं, मीठी पूड़ियाँ हैं, 16 सामग्री है, तो अगर आपके घर में सास ननद जेठानी है उनको दान कर सकते हैं, नहीं तो ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर पूजा संपन्न होती है। और अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए इस वीडियो में तो आप हमें अवश्य बताइएगा, हम आपको पुनः बताने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और कल बट सावित्री पूजा है। बट सावित्री पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता के आशीर्वाद से सभी बहनों का सुहाग अमर रहे। माता हमारे आपके सभी के सुहाग की रक्षा करें, सभी बहनें सदा सुहागन रहें। तो इसी के साथ आज की पूजा की विधि पूर्ण होती है। और हम तो क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो जनेऊ धागे के होते हैं ना, वो बना के बच्चों को भी पहनाए जाते हैं, सभी लोग पहनते हैं। लेकिन क्या है, बच्चे आजकल नहीं ये सब चीज़ें मतलब फॉलो करना चाहते, फिर भी हम तो पहना देते हैं। हमारे बच्चे फिर पहन लेते हैं, जब उन्हें ज़बरदस्ती पहनाते कि बेटा 2-4 दिन के लिए पहने रहो। यहाँ पर हमारे यहाँ बट सावित्री पूजा में जनेऊ का महत्व बहुत अधिक होता है। तो चलिए, इस तरीके से हमने बहुत सरल विधि से आपको बताई है बट सावित्री पूजा की विधि अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल आपका अपना है इसे सब्सक्राइब कीजिए। मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए। जय माता की राधे राधे।